एक ऋषि थे, हाँ। उन्हें वृंदावन की मिट्टी मिली हुँ। और उनने ना बहुत सारे ताले लगा के रख दिए। एक छोटा-सा था बॉक्स, उसके अंदर मिट्टी रख के बहुत सारे लगा दिए ताले। हुँ। और एक चोर था, उसने सोचा कि उसमें बहुत सारा खजाना होगा। फिर वो रात में आया, तोड़ने लगा, उसके अंदर एक-एक बॉक्स निकलते गए। फिर हाँ। लास्ट में इतना छोटा बॉक्स मिला, उसमें मिट्टी थी। फिर वो ऋषि ने आके बोला, इसमें वृंदावन की मिट्टी है। तो बोल रहा था इतने ताले लगा इतने के ताले कौन। लगा के क्यों रखी है हाँ, वृंदावन की रज? हाँ। हाँ, इसमें कौन-सा कुछ ख़ास है? तो उन्होंने बोला अपने माथे पे लगा के देखो। हुँ। जैसे ही उनने उसने चोर ने माथे पे लगाया, वैसे ही वो बदल गया और भक्ति करने लगा। हाँ, ऐसे ही होता है। भगवान जो है ना, भगवान श्री कृष्ण कभी किसी का मन नहीं मारते, हमेशा इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे एक चोर था और उसके पीछे लोग पड़े थे पकड़ने वाले, चोरी करके भाग रहा था छुप के। तो छुपता-छुपाता वो पहुँच गया, एक भागवत चल रही थी कथा, तो उसमें जाके बैठ गया छुप के। और वो जाने-अनजाने में, क्यों कथा तो चल रही है हुँ। भागवत, और वो कथा सुनने लगा। आ जाओ, सुनने लगा। तो सुनते-सुनते उसमें एक कथा का वो चल रहा था कि एक बालक है, नंदलाला है, उसके गले में ये सोने का वो, सोने का ये, सोने का वो, सोने की करदनी, सोने की पायल, मतलब पूरा सोने से लदा हुआ बालक। ऐसे वो वर्णन कर रहे थे शास्त्री जो थे भागवत में, वर्णन कर रहे थे उनका। तो चोर ने सोचा, अरे यार! ये कहीं मिल जाए हमें, हमारी तो ज़िंदगी बन जाएगी, हैं? वो छोटा बालक। हाँ, ये और छोटा बालक चिल्ला भी नहीं पाएगा, हैं? तो भैया खोजबीन में लग गया वो। बोला वो गाय और जो चराने, उसके पीछे पड़े थे? बोले हाँ, तो वो छुप गया था ना, तो वो तो चले गए। फिर भैया वो लग गया खोजबीन में कि ये बालक कहाँ मिलेगा हमें, हैं? उसे क्या पता वो हाँ, भगवान। जो श्री कृष्ण है, ये बालक कहाँ मिलेगा हमें और इससे चोरी करनी, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो ढूँढते-ढूँढते पहुँचा वो नंदगाँव के पास, एक कुटिया थी, वहाँ बाबा जी के पास, है ना? तो बाबा जी थे, तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला, "बाबा, हम चोर हैं और इतने दिन से घूम रहे हैं हम, लेकिन हमें वो बालक नहीं मिल रहा है, तो क्या करें?" तो बाबा जी ने भी सोचा, ये भोला बालक है, चलो बता देते हैं, श्री कृष्ण की बात कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि देख भाई, ऐसा है, वो जो बालक है ना, वो बहुत चतुर और चालाक है, तेरे हाथ नहीं आने वाला, समझे? तेरे हाथ नहीं आएगा वो। बोले क्यों बाबा? बोले बहुत चालू है वो और बहुत शक्तिशाली है, तो मैं तुम्हारे चक्कर में फँसने वाला नहीं है। बोला, अरे बाबा, हमने बहुत चोरियाँ करी हैं, हमसे बड़ा चोर ना दुनिया में, आज तक हमें कोई पकड़ नहीं पाया और ना हमसे कोई जीता है। आप बता दो, हमें काबू में कैसे आएगा, मिलेगा कैसे? उन्होंने बोला, बेटा, अगर सिर्फ़ काबू करना है तो माखन और मिश्री, उसी से काबू कर सकते हो श्री कृष्ण को। नहीं तो आप ज़बरदस्ती करोगे ना, तो कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। बोला, अरे बाबा, ये तो बाबा तो ऐसे ही हैं, बुढ़ा गए हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं हमारे बारे में। बोले, हम डाकू हैं। तो बोले, कहाँ मिलेगा वो? बोले, चले जाओ, गाय चरा रहे होंगे, गाय चराते-चराते मिल जाएँगे। अब वो बेचारा चोर जो था, डेली ढूँढता, जहाँ गायें चरती वहाँ जाता, भगवान श्री कृष्ण नज़र नहीं आते। तो 8-10 दिन बाद वो आर्त भाव से उसने पेड़ पे चढ़ा था, बोला, हे श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? कब मिलोगे मुझे? इतने दिन तो हो गए, कब से आस लगाए बैठा हूँ। मतलब सच्चे मन से पुकारा, यूँ ही सच्चे मन से पुकारा, भगवान भगवान श्री कृष्ण उधर से गायों का झुंड आ रहा है और बीच में भगवान श्री कृष्ण चलते चले आ रहे हैं। देखा, अरे वो आ गए, फट से नीचे कूद के आ गया। बोले, लाओ जी, पहने थे माला वाला। सब कुछ जैसा उसने स्वरूप सोचा था ना, वैसा ही स्वरूप लेके आ गए। बोले,
बोले लल्ला हम तो तुम्हारी बहुत दिन से तलाश कर रहे थे, आज तुम आए हो। बोले लाओ जी उतारो ये सब, अपना चदरा वदरा बिछा दिया। बोले लाओ जी आभूषण उतार के रखो। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ आने वाले, वो तो बहाने बनाने लगे, ना ये मेरी मैया ने दिया, ये मेरे बाबा का है, और वो बातें बनाने लगे, और वो चक्कर में नहीं आए उस चोर के। तो चोर बोला अरे बाबा ने बोली थी माखन मिश्री से जल्दी सेट हो जाएगा काम, काबू में माखन मिश्री से आएगा, ऐसे तो हम न पकड़ पा रहे हैं न बातों में ले पा रहे, कैसे ये चोरी नहीं कर पा रहे। तो उसने बोला देख लल्ला हम तेरे लिए माखन मिश्री भी लाए। जैसे ही उसने माखन मिश्री निकाली और अपने लालजी रीझ गए और बोले लालजी, और उन्होंने सब उतार के दे दिया। बोले माखन मिश्री लाओ और हम अम्मा बाबा से और ले आएंगे तुम्हारे लिए जेवर, सब दे देंगे तुम्हें, है ना। और वो खाने लगे। तो जैसे ही उसने खिलाया, उसका हाथ स्पर्श हुआ तो वो भक्ति का रंग उसको चढ़ गया, और श्री कृष्ण ने वही थोड़ा सा जूठा मक्खन उसको चोर को खिला दिया। ओ भैया भाव विभोर हो गया और उसको सत्य का ज्ञान हो गया। फिर क्या, वो भागा भागा बाबा के पास गया और वो अंतर्ध्यान हो गए भगवान कि बाबा हमें तो वही बालक चाहिए, हमें ना चाहिए कुछ सोना चांदी अब, है। तो ये देखो कि गुरु ने, जो बाबा थे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे मिलेगा, और उसने वो बात मान ली। तो गुरु की बात मानने से ही तो भगवान मिल गए। तो इसीलिए तो जो बड़े बोलते हैं बच्चों को बात माननी चाहिए। और जो गुरु का आदेश है, गुरु जो बोलते हैं ना कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म, गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। तो हम सबके जीवन में गुरु भी होने बहुत जरूरी है। और गुरु जो बोले बिना सोचे समझे, एक माँ बाप और एक गुरु, यही जीवन में आपके सच्चे प्रेमी, आपके सच्चे साथी, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। और इन्हीं की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। समझ गए ना। तो बोलो श्री राधे श्याम।